हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पढ़ा रहा था अभिप्रेरणा में आप लोग को मोटिव्स चल रहा था। ठीक है, मोटिव्स चल रहा था। क्या मोटिव्स? प्रेरक या फिर अभिप्रेरक बोल सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में ये ऐसे छठा वीडियो है मोटिवेशन का। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था मैकडूगल का जो जितने मतलब कि 14 ठो क्या था मूल प्रवृत्ति के बारे में। मूल प्रवृत्ति कौन कौन से हैं, उसके साथ संवेग था 14 ठो। और आप लोग को बताए थे अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है, सिद्धांत। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मोटिवेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरक। क्या है? अचीवमेंट मोटिव। ठीक है, यह सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत मैकक्लेलैंड एवं एटकिंसन द्वारा 1961 में दिया गया है। ठीक है, मैकक्लेलैंड एवं एटकिंसन के द्वारा कितना में 1961 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, अर्थ इसका क्या है? अर्थ है उत्कृष्टता या श्रेष्ठता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। उपलब्धि अभिप्रेरक मतलब कि अचीवमेंट जो मोटिव्स होता है, यह कह रहा है कि इसका अर्थ क्या कह रहा है कि उत्कृष्टता या श्रेष्ठता के मापदंड को प्राप्त करने की यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। अर्थात चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की इच्छा ही उपलब्धि अभिप्रेरक होता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा दिए हैं, तो परिभाषा देखिए अचीवमेंट मोटिव्स का। रिले व लेविस के द्वारा दिया गया है कि किसी चीज को अपने से उससे अच्छे से अच्छे ढंग से करने व उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं हम लोग? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे 1964 में एटकिंसन ने सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति के दो अलग अलग अभिप्रेरक बताए हैं। पहला है सफलता को प्राप्त करने का प्रेरक। पहला क्या है? सफलता को प्राप्त करने का प्रेरक, और दूसरा असफलता से बचने का प्रेरक। ठीक है, कब बताए हैं? 1964 में। ठीक है, अब आइए पहला जो था उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है आप लोग का उपलब्धि अभिप्रेरणा पैमाना, जिसे टेस्ट होता है। अचीवमेंट जो होता है ना, मोटिवेशन टेस्ट, वो दो तरह से प्रचलित है। एक है उपलब्धि अभिप्रेरणा पैमाना, ठीक है, जिसको मैं आप लोग को बोल सकते हैं। पहला उपलब्धि अभिप्रेरणा जो पैमाना है, इसको मैं CIE, जो कि डॉक्टर NK दत्त और डॉक्टर KG रस्तोगी के द्वारा ये मतलब कि स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और एक बोल सकते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण जो था, एक किसके द्वारा किया गया था? तो BP भार्गव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण, जिसको बोल सकते हैं क्या था? अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट है। अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट, AMT। तो ये थे डॉक्टर BP भार्गव। ठीक है, लेकिन CIE डॉक्टर NK दत्त और डॉक्टर KG रस्तोगी के द्वारा ये किया गया था। अब आते हैं दूसरा TAT प्रकार के प्रसाधन। TAT का मतलब क्या हो गया आप लोग का? थेमेटिक। क्या है? थेमेटिक ए परसेप्शन। क्या है? ए परसेप्शन। थेमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट होता है। ये होता है आप लोग का TAT का। ठीक है, तो TAT का ये फुल फॉर्म है। आप लोग ऐसे इसका जो TAT का जो प्रतिपादक थे, मतलब कि जो पहले बार टेस्ट किए थे, या प्रतिपादक जिसको बोल सकते हैं, ये कौन थे? TAT का मॉर्गन थे। मॉर्गन और कौन थे? मर्रे या मुर्रे बोल सकते हैं। कहीं कहीं मर्रे दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं मुर्रे दिया हुआ रहता है। ठीक है, मॉर्गन व मर्रे। ठीक है, अब टेस्ट के बारे में आ गई है तो थोड़ा देख लीजिए। एक होता है आप लोग का IBT टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि IBT टेस्ट जो था, इस विधि के जो मतलब कि प्रतिपादक थे वो कौन थे? रोड्सा महोदय थे। कौन थे? रोड्सा, जो हरमन रोड्सा थे, वो IBT का प्रतिपादक थे। ठीक है, IBT का मतलब क्या था? ये स्याही धब्बा वाला जो होता है ना, इंक, क्या था? इंक ब्लॉट टेस्ट।
IBT यही होता है इसका फुल फॉर्म। इंक ब्लॉक टेस्ट स्याही धब्बा परीक्षण जो था ये इन्हीं का था, हरमन रोटसा का था। तो ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। IBT कभी फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं तो कभी बोल दिया जाता है कि हरमन, ये जो IBT जो है मतलब कि किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। एक होता है आप लोग का SAT। क्या होता है? SAT होता है, ठीक है। SAT के प्रतिपादक जो थे ब्लैंक थे। कौन थे? ब्लैंक, ठीक है। कौन थे? ब्लैंक थे, वो भी लियोपोल्ड ब्लैंक, ठीक है। SAT का मतलब क्या था? सीनियर अपेरसेप्शन टेस्ट होता है, ठीक है। सीनियर अपेरसेप्शन टेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे जो SAT का मतलब कि सबसे पहला जो अनुवाद हुआ था SAT, ठीक है। SAT का जो सबसे पहला अनुवाद मतलब कि भारत में किया गया, वो किसने किया था? ये 1978 ईस्वी में किया गया था। कब? 1978 ईस्वी में उमा चौधरी ने किया था, ठीक है। और एक होता है कि SAT और TAT, मतलब SAT और TAT, ठीक है। TAT का जो भारतीय रूपांतरण हुआ है ये कौन किए हैं? तो डॉक्टर उमा चौधरी ही किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे टेस्ट और भी हैं लेकिन कोई नहीं, इतना और भी अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इतना आप लोग का अभी उपलब्धि परीक्षण चल रहा है। तो चलिए उपलब्धि जो भी है मोटिव्स। अब एक आता है उच्च उपलब्धि प्रेरित बालक या व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। पहला विशेषता इसका कह सकते हैं कि बालक का आकांक्षा का क्या था? बालक का आकांक्षा का स्तर उच्चतम होता है। क्या होता है इसमें? बालक का आकांक्षा मतलब कि आकांक्षा जो भी जिज्ञासा स्तर क्या होता है? उच्चतम होता है। दूसरा, कार्य लगातार करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। तीसरा में सफलता पाने के लिए अधिक चिंतन होते हैं, ठीक है। चौथा बोल सकते हैं सर्वोच्चता पाने की या सबसे आगे निकलने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। पांचवा कह सकते हैं कमियों को समझकर उसमें सुधार करते रहते हैं, ठीक है। और छठा में बोल सकते हैं कि सफलता पर अधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और सातवां में बोल सकते हैं कि दूसरों पर अधिक प्रभावशीलता दर्शाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों पर अधिक प्रभावशीलता दर्शाते हैं। उपलब्धि प्रेरक के विकास में शिक्षक की भूमिका, ठीक है। अब इसमें भूमिका क्या क्या है ये तो आप लोग देख लिए। क्या कि उच्च उपलब्धि प्रेरित बालक या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है उच्च उपलब्धि प्रेरित मतलब की है, ठीक है। बालक या व्यक्ति, तो उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। लेकिन आगे जो है, आगे है कि उपलब्धि प्रेरक के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। उपलब्धि प्रेरक के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? अचीवमेंट मोटिव्स के डेवलपमेंट में, ठीक है। टीचर की क्या मतलब की रोल होता है? पहला है विकास में सहायक वातावरण उपलब्ध करवाना, ठीक है। दूसरा है बालक के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना, ठीक है। तीसरा बोल सकते हैं कि बालक को उत्तरदायीपूर्ण कार्य सौंपना। चौथा बोल सकते हैं आत्म मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। पांचवा बोल सकते हैं महाव्यक्तियों या महापुरुषों से प्रेरित करवाना, ठीक है। नेक्स्ट छठा बोल सकते हैं हम लोग कि अनुशासन व प्रतिबद्धता का विकास करना, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या था? आप लोग का ये भूमिका था। शिक्षक की जो भूमिका होती है उपलब्धि प्रेरक के विकास में, वो ये सब थी। विकास में सहायता का वातावरण उपलब्ध करवाता ही है, बालक के लिए प्रेरणा का प्रयोग करना, ठीक है। बालक को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, आत्म मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना और महाव्यक्तियों महापुरुषों को उससे क्या करना है? प्रेरित करवाना है, ठीक है। अनुशासन में प्रतिबद्धता का विकास करना है, ठीक है। तो ये थी उपलब्धि परीक्षण आप लोग का और मोटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।